नमस्कार दोस्तों, सेल्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं सेल्स गुरुकुल में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ESIC के बेनिफिट्स के बारे में। साथियों, आइए शुरू करते हैं। ESIC क्या है? ESIC 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली ESIC एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि वर्कर क्लास है जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करती है, उनको मेडिकल की सुविधा और उनके जो इमीडिएट डिपेंडेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनको मेडिकल की सुविधा देने के लिए ESIC का निर्माण किया गया भारतीय सरकार द्वारा। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उस एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को ESIC की सुविधा देना अनिवार्य है। साथियों, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपके साथ कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना वगैरह ना हो। लेकिन ज़िंदगी है, ऊंच नीच चलती है, तो इसलिए ये हम वीडियो बना रहे हैं ताकि अगर जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या उनके ऊपर जो आश्रित है, अगर उनको कुछ बीमारी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए वो ESI हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं बहुत कम खर्चे पर। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेनिफिट क्या हैं? जो ESI एक्ट में 6 मुख्य बेनिफिट्स दिए गए हैं वर्किंग क्लास को, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वही शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी बेनिफिट बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉई का फ़ायदा नहीं उठा पाते, जबकि उनकी सैलरी में से ESI का खर्चा कटता है। तो हमें खुशी होगी अगर आप ESI के मेन बेनिफिट को फ़ायदा उठा सकें। इस कानून के तहत जो है कि जो भी वर्कर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वो या उनके आश्रित को अस्पतालों में पूरी मेडिकल की सुविधा दी जाती है और ये सुविधा उनको उस दिन से एंटाइटल हो जाते हैं एम्प्लॉई जिस दिन से उनका ESI कटना शुरू होता है या जिस दिन से वो ESI स्कीम के भाग लेना शुरू करते हैं। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें हर वो एम्प्लॉई जिसकी ग्रॉस सैलरी हर महीने 21,000 से कम है, वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं कि जो ESI के हॉस्पिटल हैं उसमें वर्कर का इलाज के खर्चे पे कोई सीमा है? उसका आंसर है नो। ESIC के तहत अगर किसी भी वर्कर को कोई बीमारी या एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पतालों में उसके इलाज पे जितना भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट वहन करेगी, इस पे कोई सीमा नहीं है। लेकिन ESI का फायदा तभी मिलता है जब ESI स्कीम के आप मेंबर हैं। अगर आप ESI स्कीम के मेंबर नहीं है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कटता है सैलरी से, क्या मैं उसका पैसा निकलवा सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं, आप उसका पैसा नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ESI जो स्कीम के अंदर आपका सैलरी में से जो पोर्शन काटा जाता है वो आपकी इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट जमा करती है, तो ये पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए, जो ESIC स्कीम के मेंबर या कार्ड होल्डर हैं, कार्ड को लेकर किसी भी ESI हॉस्पिटल में जाके अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अब जो भारतीय गवर्नमेंट ने एक और किया है कि उसने ESI कार्ड होल्डर को एक सुविधा और दी है कि अगर मान लो अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी ESI हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है वहां भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। अब इसका ESIC का एक और बेनिफिट क्या है? मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉई है और वो उस प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद भी ये सुविधा उसकी जारी रह सकती है, अगर बशर्ते वो साल का 120 रुपये ESI का प्रीमियम अपने आप कटवाता रहे। और रिटायरमेंट के बाद भी वो और जो उनका लाइफ पार्टनर है, उन दोनों को ESI की सुविधा मिलती है। तो ये देखिए साथियों, ESI कार्ड बनवाने का ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपने कार्ड बनवा लिया तो उसको आप पोस्ट रिटायरमेंट तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग पूछेंगे कि भैया अगर ESI स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए इसमें कितने पैसे कटते हैं? तो जो फंड होता है टोटल 4% होता है, उसमें से 0.75% यानी कि 0.25% एम्प्लॉय की सैलरी में से लिया जाता है और 3.25% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने जेब से। तो इस तरह गवर्नमेंट के खाते में ESI कॉर्पस के अंदर 4% फंड जमा होते हैं हर महीने। ESI की कवरेज बहुत कम है, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं इंडिया में जो ESI देते हैं और पर उससे भी ज़्यादा कई एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो ESI नहीं देते। कि अब एज ऑन 31 मार्च 2019 अब टोटल इंश्योर्ड पर्सन ESI के अंदर 3.49 करोड़ थे।
और उसमें से टोटल बेनिफिशियरी यानी कि वो और उनके परिवार के मेंबर 13.32 करोड़ हैं। अगर अब आप देखिए कि भारत में प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले एम्प्लॉय कितने करोड़ों में होंगे और उनमें सिर्फ 3.14 करोड़ ही इस बेनिफिट को ले पा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि एम्प्लॉइयों को ईएसआई के बारे में पता ही नहीं होता और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसआई देती ही नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको इस ईएसआई स्कीम का पता लगे और आप ईएसआई स्कीम का बेनिफिट उठाएं और आप ऐसे एम्प्लॉयर को चुनें जो आपको ईएसआई देता हो। तो पूरे भारत के अंदर 12,11,000 जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं जो नौकरी देती हैं, सिर्फ वही अपने एम्प्लॉय को ईएसआई दे रही हैं। और इसमें भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जिनके अंदर एम्प्लॉय को ईएसआई कार्ड नहीं मिला होगा। उसका कारण यह भी हो सकता है कि एम्प्लॉय उसमें सुस्त है और ज़्यादातर इस पूरे प्रकरण में एम्प्लॉयर कम दोषी हैं। उनके जो एचआर डिपार्टमेंट में स्टाफ बैठा होता है वो दोषी ज़्यादा होता है। वो ये कोशिश नहीं करते कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसका शुरू में ज्वाइनिंग के टाइम उसकी सारी फॉर्मेलिटी प्रोवाइड करके उसको ईएसआई कार्ड उसकी ज्वाइनिंग के 1 महीने के भीतर दिया जाए। ये आपसे विनती है ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि प्लीज़ जल्द से जल्द अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से या अपनी कंपनी के मालिक से टच में आएँ। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ईएसआईसी कार्ड बना के दें। विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अस थम्स अप। आप लोगों की प्रोत्साहन से हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ये वीडियो क्योंकि आम एम्प्लॉय के अधिकारों के बारे में है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको नहीं मालूम आपके इस वीडियो शेयर करने से ना जाने किसका फायदा हो जाए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हम इस तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहो, सुखी रहो और सफल भवो।